एक अजीब बीमारी इस बच्चे को है। कुल 12,000 रुपये कमाता है ये हिंदू परिवार। 12,000 परिवार की इनकम है, 12,000। इस बच्चे को लेकर गए इसका इलाज कराने। तो साहब जो मिशनरीज हॉस्पिटल जो है उसने कहा हम भाई फ्री ट्रीटमेंट इसका कर देंगे, लेकिन आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। 3 लाख रुपए तो खर्च कर चुके थे उसमें, उस हॉस्पिटल में। ठीक है ना। सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की घटना है ये। तो ये है, और बड़े प्यार से बोलते हैं कन्वर्ट हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। और ऐसे नहीं बोलते जैसे आप लोग बोलते हो कि कन्वर्ट हो जाओ, बहुत प्यार से बोले 3 लाख खर्च हो गए, भी पैसे नहीं हैं तो तुम्हारा इलाज तो नहीं हो सकता, लेकिन इस हॉस्पिटल में क्रिश्चियंस का इलाज फ्री में होता है। सो इफ़ यू वांट यू कैन, ऐसे घुमाकर बहुत प्यार से पुचकार के। कन्वर्ट होने वाले थे, क्या करेगा। बच्चे का इलाज कराना आदमी करेगा ना, सब कुछ करेगा, बच्चों के लिए आदमी क्या नहीं करता। वेल्लोर ईसाई मिशनरी अस्पताल के एक हिंदू परिवार से अपने 3 साल के बीमार बेटे का मुफ्त इलाज कराने के लिए ईसाई धर्म अपनाने को कहा। ईसाई बन जाओ भैया तो इलाज कर देंगे इसका फ्री, नहीं तो मजे करो। कोई बोलने को तैयार नहीं है इस पर, चुप। कई मीडिया में किसी ने आवाज़ उठाई क्या? कोई न्यूज़ पे आया क्या? कहीं नहीं मिलेगा बॉस, चुप, सब चुप है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है हॉस्पिटल ऑफर्स हेल्प फैमिली ड्रॉप्स कन्वर्जन प्लान। एक दूसरा हॉस्पिटल आ जाता है, BLDE हॉस्पिटल। A Hindu family was reportedly prevented from converting to Christianity after BLDE hospital extended help for treatment of their 3-year-old son suffering from thalassemia. थैलेसीमिया का ये बच्चा मरीज़ है, खून बनना बंद हो जाता है थैलेसीमिया में, तो आपको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है और ये आजीवन ऐसा ही रहता है, इसका फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है। तो इसको लेकर उनसे बोला कन्वर्ट हो जाओ भैया, खैर बच गए। BLDE हॉस्पिटल ने इनको बचा लिया, नहीं तो ये कन्वर्ट हो गए होते। मिरेकल वॉज पास्टर के होते हुए मिशनरी अस्पताल, मिरेकल वाले पास, हाँ भैया उसके बाद भी है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे अपने अस्पताल, अपने संस्थान होने बहुत आवश्यक है। क्यों आपके गुरुकुल बंद कराया गया, क्यों आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बंद कराया गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि हॉस्पिटल्स और इस पर बड़ा ईजी है ना, बहुत ईजी है, कमाल है साहब, क्या बोलें। ये चीज़ चल रही है और उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। एवरीबडी इज चुप, कोई बोलेगा नहीं। वो तूप वाले भैया का उनको बुलाओ, तूप बोलेंगे नहीं, किधर गए वो, उनको बुलाओ भैया। बहुत गुस्सा हो रहे थे उस दिन वो, शायद इस पर कुछ बोल दे। तो क्या कन्वर्जन ये करा पाते हैं? क्या इनसे कुछ फर्क पड़ेगा? ये छोटी सी घटना है, आइए पहले इस वीडियो को देखिए फिर बताते हैं। ये गोले गोले जो हैं ये सूर्य बना रखा है ना। सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने वाले ये अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो कभी 100% हुआ करते थे लेकिन अब नहीं बचे, सब कन्वर्ट हो गए और इसी प्रकार के पैतरों से कन्वर्ट हो गए। अब वहाँ ये बहुत थोड़े से बचे, ना कुछ 2% के आसपास। ये स्थिति है, ये कन्वर्जन का कमाल है। ठीक है, जिन लोगों को लगता नहीं छोटी सी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। आइए और देखें। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के धर्मांतरण का मिशनरी खेल, ईसाई पादरी समेत 2 धर्मांतरणकारी गिरफ्तार। तो साहब ये कब हुआ? जब लोगों ने पकड़ के इनको पुलिस के हवाले कर दिया। आइए देखें। आए दिन राज्य में विभिन्न हिस्सों में प्रलोभन देकर जबरन धर्मांतरण की खबरें सामने आती। ताज़ा मामला राज्य के जशपुर के सामने आया, जहां पुलिस ने रविवार को स्थानीय लोगों के धर्म परिवर्तन का प्रयास करने के आरोप में एक पादरी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पब्लिक पहुंच गई, भीड़ पहुंच गई और भीड़ ने पहुंच के जो है इनको सीधे सीधे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर यह स्थिति बनी कि भाई छूट जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का मामला है, प्रशासन पुलिस सब मदद कर देगा, बच्ची कुची कसर जो है
कोर्ट से हो जाएगी। क्यों ऐसा नहीं होगा आपको लगता है? चलिए पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। बिशप फ्रैंको मुलक्कल रेप के आरोपी थे, इनको बरी कर दिया गया। रेप केस नन, केरला गवर्नमेंट मूव हाई कोर्ट अगेंस्ट बिशप्स एक्विटल। नन और केरला हाई कोर्ट, अब इनको इतने दिनों बाद केरला सरकार को ये होश आया कि हमको इसकी अपील करनी चाहिए। केरल के हाई कोर्ट में गए, सेशंस कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया था। बोले नहीं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। कमाल है साहब। चलिए जा रहे हैं फिलहाल। तो ये स्थिति है बॉस। आपके धर्म के पीछे लोग इस तरह से पड़े हुए हैं। कन्वर्ट हो जाओ, इलाज कराने जाओ तो कन्वर्ट हो जाओ, रेप भी करेंगे तो बरी हो जाएंगे। सपोर्ट बहुत अच्छा है। और इनके साथ काम भी किया बहुत सारे लोगों ने, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, फलान ढिकान, तमाम सारी चीज़ें चलाई। तो वहाँ पर भी यही सब होता रहा, काफ़ी आरोप लगे और किया भी उन्होंने कन्वर्ट। मरते हुए लोगों को कन्वर्ट किया कि नहीं तुम कन्वर्ट हो जाओ, जस्ट टू शो कि हाँ देखो हमने कन्वर्ट करा दिया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के साथ तो एक और किसी ने काम किया था, आजकल वो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल। चलिए आइए केजरीवाल जी की बात कर लें। केजरीवाल को भी तो एक्सपोज करना है। कुछ कह रहे हैं, पहले इनकी सुन लें। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? तो रुको जरा, सब्र करो। कि 5 राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परिणामों से भारतीय जनता पार्टी डर गई और आप पार्टी से डर गई। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी पर जमानत जब्त। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर जमानत जब्त। गोवा में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर जमानत जब्त। पंजाब में अच्छा परफॉर्म करा, मणिपुर गए नहीं। हम किससे डरे भाई? कमाल हो गया साहब, बड़ा बुरा जवाब मिला आज इनको, सदन के अंदर बड़ा बुरा जवाब मिला। बहरहाल ऐसे फर्जी वालों को ऐसा जवाब मिलना भी चाहिए। अब ये मैटर क्या है, किस पर इन्होंने, केजरीवाल जी ने बोला, केजरीवाल जी क्या, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग कौन थे मालूम नहीं, और 99% वो ऐसे ही करवाते, खुद ही अपने लोगों से अपने ऊपर हमला करवाते रहते हैं। और हमला भी नहीं हुआ, लोग गए दरवाजा से धमधम पीटा वापस आ गए। ठीक है, उतने में केजरीवाल जी ने कह दिया मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया। केजरीवाल जी वो भूल गए जब पत्थर वत्थर फेंके थे प्रधानमंत्री के निवास के बाहर। याद आया कि नहीं आया? आशुतोष के हाथ में पत्थर थे, पत्थर चला रहे थे आशुतोष उस समय, पत्थरबाजों की तरह। तब प्रधानमंत्री को मारने का प्रयास था क्या? मोदी को मारने का प्रयास था क्या? आपका तो एक पत्थर भी नहीं गया तो आप मरने लगे, आपको जान से मारने लोग आ गए। तो वहाँ तो सरासर पत्थर चल रहे थे, वहाँ तो आप बिल्कुल हत्या का प्रयास कर रहे थे। पत्थर से तो आदमी को मारा जा सकता है। कमाल है। और कौन कह रहा है कि मेरा प्रयास हो रहा हत्या का? वो जिसने अपने अगल बगल बाउंसर रखे हैं, जिससे सवाल पूछने पर पत्रकारों को पीट देता है, मुक्के मार देते हो, पेट में घूंसे मार देते हैं। या फिर वो जिसने चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर, अपने घर बुलाकर जमकर पिटवाया था, ये बात कर रहा है कि मुझे मारने का प्रयास हो रहा है? किस मुंह से बात कर रहा है? बड़ा गजब आदमी है यार। गणतंत्र दिवस पर बहिष्कार करने वाले लोग, राशन कार्ड बनाने वाले लोग, ये बात करेंगे? भाजपा कार्यालय पे पत्थरबाजी करने वाले लोग, कमाल है। ऐसे ऐसे लोग, समझ नहीं आता भाई। ये कहते हैं कि हमारे को जान का खतरा है। चलिए वाकई देख लें किसकी जान को किससे खतरा है, देख लीजिए। पंजाब में इनकी सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो गया। कैसे हो गया? फिरोजपुर हमले में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, एफआईआर में जोड़ी गई हत्या की धारा। जानिए पुलिस ने क्या कहा। तो साहब क्या हुआ, 12 मार्च को रिजल्ट आने के बाद, नतीजा आने के बाद 12 मार्च को कसवाना गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकबाल सिंह पर 3 लोगों ने ईंटों से हमला कर दिया था, सिर फाड़ दिया इनका ईंटों से। आखिरकार इनकी मृत्यु हो गई। अब जो है आप अंदाज़ा लगा लीजिए किसके कार्यकर्ता मारते हैं।
केजरीवाल जी जवाब तो दे दीजिए। आप तो कह रहे थे बीजेपी वाले कार्यकर्ता मारते हैं, ये तो आपके कार्यकर्ता तो जगह जगह लोगों की हत्या कर रहे हैं। अरे सर, आप किस केजरीवाल को नींद हराम कर रहे हैं? नींद हराम होनी चाहिए सर। आपके गुंडों ने की कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता की हत्या। पंजाब कांग्रेस ने मान सरकार पर बोला तीखा हमला। तो साहब दलित कार्यकर्ता था इनका। अब कोई जा नहीं रहा वहां पे, कोई बात नहीं हो रही, दलित की हत्या हो गई। या ये वाला दलित दलित नहीं था? हाँ, क्योंकि पंजाब में हुआ तो ये दलित दलित नहीं माना जाएगा। कमाल है यार। अच्छा, मैं तो मीडिया से बड़ा परेशान हूँ। मीडिया भी एकदम शांत, मजाले की मीडिया कुछ बोल दे। खैर, केजरीवाल जी को तो सदन में जवाब मिल रहे हैं, अमित शाह जी ने दिया, इनकी भी सुन लीजिए। के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने बहुत स्कूल बनाए, सबने सुना होगा, हमने बहुत स्कूल बनाए, बहुत हॉस्पिटल बनाए, बहुत कॉलेज बनाए, बहुत फ्लाईओवर बनाए, सबने सुना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं बनाए, मैं कह रहा हूं बनाए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने ऐसा काम किया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नहीं किया, नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल, वो सारे कॉलेज अदृश्य, इनविजिबल, दिखते नहीं है। ऐसा टेक्नोलॉजी आई है कभी दुनिया में? बताइए, कभी आएगी ऐसा? जिसको हॉस्पिटल में दाखिला इलाज करवाना है वो यूट्यूब पर जाए और इलाज करवा ले। जिसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए यूट्यूब पर जाए और एडमिशन करा ले। जिसको स्पोर्ट्स का दाखिला चाहिए स्टेडियम यूट्यूब पर डाले, स्टेडियम में जाए और दाखिला। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो केवल दिल्ली की सरकार कर सकती है। तो भैया ये स्थिति कमाल है। प्रवेश साहिब सिंह, कमाल है भाई।